नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से चल रही है और यह 5वीं सीरीज है, जिसमें हम लोग आज बात कर रहे हैं रीतिकालीन जो ग्रंथ रीतकालीन जो कवि हैं उनकी रचनाओं पर आधारित। लगातार हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे और रीतिकाल में इस समय चल रहे हैं। अभी रीतिकाल पर आधारित कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आप लोगों को और मिलेगी। और जब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाएगा तो विश्वनाथ त्रिपाठी के हिंदी साहित्य के सरल इतिहास पर आधारित सीरीज आपको मिलेगी। फिर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास पर मिलेगी। तो ये लगातार क्रम जारी रहेगा। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, जो हमारे MPPSC के कैंडिडेट हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें। अभी तो नोटिस नहीं आई है, लेकिन बस कल ही परसों में नोटिस भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों की जो परीक्षा है वो 3 मार्च को संभवतः नहीं होगी। 3 मार्च को संभवतः नहीं होगी। वह परीक्षा आपकी जाएगी जून में। जो आपके 8 विषय की परीक्षा 3 मार्च को रखी गई थी वो नहीं होगी, बल्कि जून में जो 13 अन्य सब्जेक्ट हैं वो तो 13 और 8 कुल 21 सब्जेक्ट की परीक्षा एक साथ जून में होगी संभवतः। वैसे नोटिस आज जाने दीजिए, नोटिस आ ही जाएगा बस कल ही परसों में। फिर उसके बाद में डिटेल हम लोग बात करेंगे कि अगर कल परसों तक आ जाती है तो 20 फरवरी से नया बैच पूरा शुरू किया जाएगा। 3.5 महीने के लिए, 3.5 माह के लिए नया बैच शुरू होगा, जिसमें पूरा डिटेल बहुत आराम से 3.5 महीने में पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। एक एक लेक्चर अगर पढ़ेंगे तो भी बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। तो ये खैर बहुत अच्छी खबर है जिन लोगों ने नहीं पढ़ाई किया था या जो लोग समय नहीं दे पाए थे। क्योंकि देखिए ये वैकेंसी लगभग फिर आगे अगर देखें तो 4-5 साल बाद ही आएगी, 4 साल बाद ही आएगी। इतनी जल्दी वैकेंसी नहीं आती है और फिर लंबा प्रोसेस भी हो जाता है। तो अगर आप MP के लिए लगे थे, समय नहीं मिल पाया था, आपने नहीं पढ़ा था या किसी कारणवश नहीं अच्छी पढ़ाई हो पाई थी, तो अब सजग हो जाइए, पूरी तरीके से लग जाइए। और कल परसों तक नोटिस भी आ ही जाएगा आयोग का। वैसे PSC के पास नोटिस पहुंच चुका है हाई कोर्ट का। तो चलिए खैर उस पर चर्चा हम लोग करेंगे किसी दिन। लेकिन चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल हम लोग अगली सीरीज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस सीरीज को देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। कुछ लोग बार बार ये भी कहते हैं कि सर आपके यहाँ जो नया बैच है उसके लिए हमको कहाँ पर जानकारी मिलेगी, कैसे जानकारी मिलेगी। कई लोगों ने मैसेज किया है, तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये नंबर लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए 80 52 58 4004 या 97 21 46 27 40। इन 2 नंबर में से किसी पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। और अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आज की सीरीज में कितने प्रश्न आपके सही हुए। मतिराम की कौन सी रचना शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है? प्रश्न संख्या 1। उत्तर हो जाएगा B, छंदसार। इनकी रचना जो छंदसार है, छंदसार नामक ये जो पिंगल ग्रंथ है वो महाराज शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। मतिराम ने अपनी कौन सी रचना महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहकर लिखा? प्रश्न संख्या 2। आपका उत्तर हो जाएगा C, ललित ललाम। बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ बहुत समय तक उनके आश्रय में रहे मतिराम, और उन्होंने ललित ललाम जो अलंकार ग्रंथ है, इस अलंकार ग्रंथ की रचना मतिराम ने महाराज भाव सिंह के आश्रय में रहकर किया। और इस ग्रंथ का जो समय बताया जाता है कि यह लगभग 1716 से लेकर 1745 संवत के बीच की यह रचना बताई जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उनके हिंदी साहित्य के इतिहास में यह लिखा हुआ है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आप लोगों को ऑथेंटिक किताब से कराई जाती हैं, किसी गाइड से नहीं।
रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों को पद्माकर को छोड़ अन्य किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मतिराम की पंक्ति कौन सी है? कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अरंग चारु गोराई, आंखिन में अलसान चितैन में मधु विलासन की सरसाई, दो आनंद सो आंगन मांझ विराजे, आषाढ़ की सांझ सुहाई, वाही घड़ी ते न सान रहे न गुमान रहे न रहे रघुराई। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, यह मतिराम की पंक्ति है। और जो चौथी पंक्ति दी गई यह मतिराम की नहीं है। जो चौथी पंक्ति दी गई यह मतिराम की पंक्ति नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, मतिराम की पंक्ति नहीं है। किसकी पंक्ति है? तो यह पंक्ति भिखारी दास की है। यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की है, ध्यान रखिएगा, भिखारी दास की पंक्ति है। कहीं पर अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं कि यह पंक्ति यानी चौथी पंक्ति जो दी गई यह भिखारी दास की है, क्योंकि आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे भिखारी दास की पंक्तियां खूब पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो भिखारी दास की है कि वाही घड़ी ते न सान रहे न गुमान रहे न रहे रघुराई। अब गुमान से आप ये ना कह देना गुमान कवि की है, क्योंकि आगे जो इनकी पंक्ति उसमें उन्होंने लिखा है कि दास न लाज को साज रहे न रहे तन को घर काज की घाई। तो दास यानी भिखारी दास की यह पंक्ति है, गुमान की नहीं। अगला प्रश्न है कि मतिराम की पंक्तियां कौन सी हैं? ज्यो ज्यो निहारिये नेरे हमें नैनन नैनन त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई, और क्यों ना आँखिन सो निसहंक हमें मोहन को तन पानी पीजे, केली करीत अघाने नहीं दिन ही में लला पुनिघात लगाई, दास न लाज को साज रहे न रहे तन को घर काज की घाई। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, चौथी पंक्ति भी भिखारी दास की है। और यह मैंने अभी आपको बताया ही। शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, यह पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, भूषण की पंक्ति है, भूषण की पंक्ति है। वैसे भूषण की जो पंक्ति है वो अक्सर परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। भूषण की जो पंक्ति हैं वो परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं, जैसे जिह फन फुतकार उड़त पहाड़ भार कूरम कठिन जनु कमल विद ली गए, या बिसजाल ज्वालमुखी लौलीन हो तजिन झारन चिकार मद दिग्गज उगली गो। तो बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो भूषण की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे कहा कि वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि थे? उत्तर हो जाएगा सी, भूषण। भूषण की रचनाएं कौन सी हैं? प्रश्न संख्या 8। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, 2, 3, 4। जो भाषा भूषण है ये जसवंत सिंह की है। कल की टेस्ट सीरीज में मैंने आप लोगों को बताया ही था। इंद्र जिम्मि जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, ये जो पंक्ति दी गई वो भूषण के किस रचना की पंक्ति है? आपने जरूर सुना होगा कि यह पंक्ति भूषण की है, लेकिन भूषण के किस रचना की यह पंक्ति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिवराज भूषण की पंक्ति है, शिवराज भूषण की है। इंद्र जिम्मि जंभ पर बाड़ो सुअंभ पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, और पौन बारीवाह पर शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विराज हैं, और दावा द्रुमंड पर चीता मृगझंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, और तेज तम अंश पर कान्ह जिम्मि कंस पर, ज्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये पूरी पंक्ति कही गई है शिवराज भूषण में। उसी में तो है, दारा की ना दौर यह रारा नहीं खजुए की, बांधिबो नहीं है केंधो मेरे सहबाल को, मठ विश्वनाथ को न बास गोकुल को, न ग्राम गोकुल न बास ग्राम गोकुल को, और देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को। तो ये भी भूषण के द्वारा कही गई। निम्न में से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? प्रश्न संख्या 10। उत्तर हो जाएगा कवि कुल कल्पतरु सर्वांग निरूपक ग्रंथ है ये। 10 का उत्तर सी हो जाएगा। मतिराम के बारे में सही कथन कौन सा है? मतिराम के बारे में सही कथन कौन सा है? मतिराम और ललित लाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं। रसराज और ललित लाम
रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक और नायिका अत्यंत चतुर और क्रियाविदग्ध हैं। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं। उत्तर हो जाएगा सी। इसमें से गलत कौन सा होगा? तो सी गलत होगा। भूषण के बारे में गलत कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 12। इनकी कविता वीर रस प्रधान है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। क्या ये प्रबंध काव्य है? नहीं, प्रबंध काव्य नहीं है, तो आपका ये बी वाला विकल्प ही गलत होगा। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी, गीतकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, तो इसमें से असत्य कौन सा होगा? बी होगा। रीतिकाल के बारे में सही कथन नहीं है, यानी गलत कौन सा है, सत्य कौन सा नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, सही है। इस काल के रीति ग्रंथ ऑब्लिक लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, गलत हैं। पूर्णतः मुक्त नहीं है, बल्कि जो संस्कृत लक्षण ग्रंथों हैं उन्हीं की छाया है जितने भी ग्रंथ लिखे गए रीतिकाल में। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, यह भी सही है। तो गलत कौन सा होगा? सी गलत होगा। भूषण की पंक्ति कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया ही है। दारा की ना दौड़ ये रार नहीं खजुबे की, बांधिबो नहीं कैंधो मीर सहवाल की, मठ विश्वनाथ को न वास ग्राम गोकुल को, देवी को न देहरा न मंदिर गोपाल को, बूढ़त है दिल्ली सो सांभरो क्यों ना दिल्ली पति धक्का, आने लगे शिवराज महाकाल को। तो ये तीनों पंक्तियां भूषण की हैं, और जो चौथी पंक्ति है ये भूषण की नहीं है, बल्कि यह कुलपति मिश्र की पंक्ति है कि नैन विशाल। पूरी पंक्ति यह है कि ऐसे कुंज बनी छवि पुंज, रहे अल गुंजत यो सुख लीजे, और नैन विशाल हिये बनमाला बिलोकत रूप सुधा भरी पीजे। ये पूरी पंक्ति कुलपति मिश्र की है। कुलपति मिश्र की कौन सी रचना मम्मट के काव्य प्रकाश का छाया अनुवाद कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा सी, रस रहस्य। सुखदेव मिश्र ने अपने जन्म स्थान कंपिला का उल्लेख अपनी किस रचना में किया है? उत्तर हो जाएगा छंद विचार में किया है। सुखदेव मिश्र के किस आश्रयदाता ने उन्हें कविराज की उपाधि दी थी? उत्तर हो जाएगा सी, राज सिंह गौड़ ने उन्हें कविराज की उपाधि दी थी। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी। वास्तव में ये बहुत प्रौढ़ कवि थे और आचार्यत्व भी इनमें पूरा था। छंद शास्त्र पर इनका सा विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। ये जैसे पंडित थे वैसे ही काव्य कला में भी निपुण थे। सुखदेव मिश्र की काव्य पंक्ति कौन सी नहीं है? ध्यान देना, कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 18। ननद निरारी सासु माई के सिधारी, और नयन अंधियारी भारी सूझत न अरु है, पीतम को गौन कविराज न सोहत, मौन दारुन बहत मौन लाग्यो मेघ झरू है, और संग न सहेली बैस नवल नबेली, तन परितल बेली महा लाग्यो मैन तरु है। तो ये प्रारंभ की तीन पंक्तियां यानी ए बी सी सुखदेव मिश्र की है, लेकिन डी जो पंक्ति दी गई ये कालिदास त्रिवेदी की है। कालिदास त्रिवेदी की पंक्ति है कि गढ़न गढ़ी में गढ़ी महल मढ़ी से मढ़ी, और बीजापुर ओप्यो दलमल सुघराई में। ये पंक्ति किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। कालिदास त्रिवेदी ने जोगजीत सिंह के लिए कौन सी पुस्तक लिखी थी? आपका उत्तर हो जाएगा सी, वर वधु विनोद। वर वधु विनोद उन्होंने जो बनाया है वो किसके लिए बनाया है? तो जोगजीत सिंह के लिए। जम्मू नरेश है ये। जोगजीत सिंह कहाँ के नरेश हैं? जम्बू नरेश। जम्बू नरेश। कालिदास त्रिवेदी ने जम्बू नरेश जोगजीत सिंह के यहाँ रहे, जिनके लिए उन्होंने किस संवत में? तो संवत 1749 में। संवत 1749 में वर वधु विनोद बनाया, और वर वधु विनोद नायिका भेद और नखसिख की पुस्तक है। और ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास त्रिवेदी की ही हैं। देव ने अपनी किस रचना के समय अपनी आयु 16 वर्ष कही है?
कल मैंने लाइव कक्षा में आप लोगों से पूछा था, उत्तर हो जाएगा बी, भाव विलास। भाव विलास। भाई देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त था। देव का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त था। भाव विलास, इनकी जो रचना है, भाव विलास का रचना काल बताया जाता है संवत 1746। और इस ग्रंथ निर्माण के समय इन्होंने अपनी आयु बताई थी 16 वर्ष। देव ने मर्दन सिंह के पुत्र राजा उद्धोत सिंह के लिए कौन सी पुस्तक बनाई थी? प्रश्न संख्या 21। उत्तर हो जाएगा आपका सी, प्रेमचंद्रिका। और बाकी ये सभी रचनाएं देव की ही हैं। राजा मोतीलाल के आश्रय में देव ने किस रचना को लिखा था? उत्तर हो जाएगा सी, रस विलास। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन। और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा सी, देव का पद है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसका वृत्तांत सरस्वती पत्रिका में लिखा था? सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, नेमाज, देव। उत्तर हो जाएगा ए, सुखदेव मिश्र। सूरत मिश्र की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 25। अमर चंद्रिका, अलंकार माला, रस चंद्रोदय। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। रस चंद्रोदय इनका नहीं है। रस चंद्रोदय किसका है? तो रस चंद्रोदय कवींद्र रचना है, कवींद्र है, कवींद्र, कवींद्र, जिनका अन्य नाम है उदयनाथ। उदयनाथ, कहीं पर लिखना चाहें लिख ले, उदयनाथ, उनकी रचना है रस चंद्रोदय, जो उन्होंने संवत 1736 के आसपास उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, कवि देव की पंक्ति कौन सी है? प्रश्न संख्या 26। तो यहां पर पीडीएफ तो आपको सुबह मिल ही गया है, उत्तर सहित मैंने पूरा आपको भेज ही दिया है। 26 का उत्तर ए हो जाएगा। और जो चौथा दिया गया, यह सूरत मिश्र की पंक्ति है। सूरत मिश्र की यह पंक्ति है, ध्यान रखिएगा। भिखारी दास ने अपने काव्य निर्णय में बहुत सी बातें किसकी रचनाओं से ज्यों का त्यों ले लिया है? उत्तर हो जाएगा सी, श्रीपति सिंह, श्रीपति कवि, श्रीपति कवि, ध्यान रखिएगा। बाकी श्रीपति कवि की बहुत सारी रचनाएं, कवि कल्पद्रुम लिखा, रससागर लिखा, अनुप्रास विनोद लिखा, विक्रम विलास लिखा, सरोज कलिका लिखा, अलंकार गंगा लिखा। तो ये सब श्रीपति की रचनाएं हैं। कवींद्र उदयनाथ की रचना कौन सी नहीं है? अभी हम लोगों ने बात किया, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका, जोग लीला, कृष्ण चंद्रिका, इनमें से कौन सी रचना कवींद्र की नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा डी, कृष्ण चंद्रिका। कृष्ण चंद्रिका वीर कवि की रचना है, जो संवत 1779 में इन्होंने लिखा है। और ये जो कृष्ण चंद्रिका इन्होंने लिखा, ये मुख्यतः वीर जो थे वो वीर रस का कवित्व इनका ज़्यादातर है। और कृष्ण चंद्रिका तो रस और नायिका भेद की रचना है। कृष्ण चंद्रिका रस और नायिका भेद, रस और नायिका भेद की रचना है। अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद के आधार पर लिखित रचना कौन सी है? अलंकार चंद्रोदय, कृष्ण चंद्रिका, वीर कवि, अलंकार गंगा, श्रीपति, अलंकार माला, सूरत मिश्र। उत्तर हो जाएगा ए, अलंकार चंद्रोदय, जो रसिक सुमति ने लिखा है। रसिक सुमति ने लिखा है, ये कुवलयानंद के आधार पर लिखी गई है। ये जितने आप तथ्य देख रहे हैं, ये सारे के सारे तथ्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से हैं। और आप जितने लोग देख रहे हैं, जहां तक मुझे अनुमान है कि आप सभी ने हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जरूर पढ़ा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे होंगे। वैसे जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जो लगातार उत्तर अपना भेजते हैं लोग हल करके, उसमें लोगों के 38 से 40 प्रश्न तक सही मिलते हैं। 38 से 40 प्रश्न 50 में सही होते हैं। बाकी आपके कितने सही हो रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।
और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक अच्छा ज्ञान पहुँचाना है, आप तक मैटर डिलीवर करना है, ना कि आपका टेस्ट लेना। आप खुद देखें, यहाँ पर लिखने को मैं सिर्फ लिख देता अलंकार चंद्रोदय, कृष्ण चंद्रिका, अलंकार गंगा, अलंकार माला, लेकिन मैंने कवियों का नाम आगे क्यों लिखा, लेखकों का नाम क्यों लिखा? इसीलिए कि आपको यह भी पता चल सके कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त कीजिएगा। जब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, कितनी जानकारी आपको इससे मिली, कितने प्रश्न आपके सही हुए, तो उससे ये लगता है नहीं, आप पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ लगे हैं और आगे भी सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, देनी चाहिए। जानी परी तुमहु हरिजो कलिकाल के दानिन की गति लीनी, यह पद किसका है? उत्तर हो जाएगा 30 का ए, कृष्ण कवि की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, भिखारी दास ने अपनी किस रचना में हिंदूपति सिंह को अपने आश्रयदाता लिखा है? प्रश्न संख्या 31। उत्तर हो जाएगा सी, काव्य निर्णय। भिखारी दास की रचनाओं का लेखन काल के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4 नाम प्रकाश कोश है, छंदोर्ण पिंगल है, काव्य निर्णय है, फिर श्रृंगार निर्णय है। घूंघट, देखिए कल मैंने यही लाइव क्लास में पूछा था, बहुत लोगों को हंसी आ रही थी। मैंने मूवी के आधार पर पूछ लिया था, एक गाने के आधार पर पूछा था। प्रश्न संख्या 33, उत्तर हो जाएगा डी, भूपति। उत्तर हो जाएगा डी, भूपति। यही तो मैंने पूछा था। राज गुरुदत्त सिंह जिनका नाम है, भूपति जिनका मूल नाम है राज गुरुदत्त सिंह, राज गुरुदत्त सिंह। यही पंक्ति मैंने पूछा था रात में आप लोगों से, और मैंने कहा था टेस्ट सीरीज में शामिल कर लेंगे। जब लोग नहीं बता पाए, मैंने कहा टेस्ट सीरीज में शामिल कर लेंगे। आखिया हमारी दैमारी सुधबुधिहारी, यह काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, भिखारी दास की है। भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारसमय छविछाई, यह काव्य पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, तोष निधि की पंक्ति है। पूरी पंक्ति को कहते हैं कि भूषण भूषित दूषणहीन प्रवीण महारसमय छाई मय छविछाई, और पूरी अनेक पदार्थ ते जहि में परमारथ स्वार्थ पाई, औ मुक्तय उलही कवितोष अनोस भरी चतुराई, और होत सबय सुख की जनिता बनी आवति जो बनिता कविताई। तो ये कहा गया है तोष कवि के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है? रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। रस पीयूष निधि भिखारी दास के काव्य निर्णय से बड़ा ग्रंथ है। रस पीयूष निधि काव्य निरूपण में श्रीपति और भिखारी दास की रचना के समान है। उत्तर हो जाएगा डी। कविता में अपना नाम शशिनाथ किसने रखा? ये भी लाइव में मैंने पूछा था और बाद में यहाँ पर शामिल किया मैंने, सोमनाथ, क्योंकि सीरीज सुबह तैयार की जाती है। रसलीन का पूरा नाम क्या था? सैयद गुलाम नबी रसलीन। अमीय हलाहल मधभरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति किसकी है? उत्तर हो जाएगा बी, अंगदर्पण रचना की है। रसलीन की पंक्ति कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 40। उत्तर हो जाएगा ए, करो रुखाई नाहिन बाम बेंग आऊ घनश्याम, ये शिव सहाय की पंक्ति है। कहीं पर अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि यह पंक्ति किसकी है, तो शिव सहाय की है। लिख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिव सहाय की पंक्ति है, शिव सहाय लिख लिया। करु रुखाई नाहिन बाम बेंग लय आऊ घनश्याम, और कहाँ पखानो भरी अनुराग, बाजी तात की बूढ़ो राग, और बोले निठुर पिया बिनु दोष, आपु हित्या बैठी गही रोष, और कहाँ पखानो जय गही मौन, बैल न कूदे कूदी गौन। ये कहा गया है शिव सहाय के द्वारा। रघुनाथ जी की रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 41 देखें। उत्तर हो जाएगा डी, काव्य अलंकार है, रसिक मोहन है, जगत मोहन है, और इश्क महोत्सव है। ये रघुनाथ की रचना है। किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, रघुनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, रघुनाथ जी ने अपनी किस रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है? उत्तर हो जाएगा बी, इश्क महोत्सव।
दूल्हा कवि के कविकुल कंठाभरण में कुल कितने पद हैं? तो कुल पदों की संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है 85 पद हैं। 85। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए, पेज नंबर 218 उठाकर देखिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है। निम्न रचनाओं रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? रसिक रसाल कुमारमणि भट्ट, रस कल्लोल शंभुनाथ मिश्र, लोकोक्ति रस कौमुदी शिव सहाय, रूप विलास रूपशाही। उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 सभी सुमेलित हैं। शंभुनाथ मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। अलंकार मणि मंजरी ये ऋषिनाथ की रचना है, कहीं पर लिखना चाहें तो लिख लें ऋषिनाथ, या स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। भाषा वर्ण रचना के रचनाकार कौन है? उत्तर हो जाएगा ए, वैरीसाल। भाषा वर्ण ये असनी के रहने वाले ब्रह्मभट्ट थे और इन्होंने भाषा वर्ण जो लिखा है ये भाषा वर्ण अलंकार ग्रंथ है। अलंकार ग्रंथ, भाषा वर्ण अलंकार ग्रंथ है जो संवत 1825 में इन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्न रचना और रचनाकारों का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। आनंद मंगल हरिनाथ की रचना नहीं है, आनंद मंगल मणिराम मिश्र की रचना है, जो कि आगे प्रश्न में मैंने दिया है कि इनमें से कौन सी रचना भागवत दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद है। अब विकल्प में मैंने आनंद मंगल, श्रृंगार सागर, अवधूत भूषण, रस निवास नहीं दिया है, बल्कि इनके नाम भी दे दिया है कि इनके लेखक कौन है, ताकि आपको यह भी पता चल सके कि ये रचनाएं किसकी हैं। उत्तर हो जाएगा ए, आनंद मंगल मणिराम मिश्र की जो रचना है ये भागवत दशम स्कंद का पद्य में अनुवाद है। चंदन कवि की रचनाएं कौन सी हैं? उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3। काव्याभरण, कल्लोल तरंगिणी, पथिक बोध ये चंदन कवि की रचनाएं हैं। ये चंदन कवि की रचनाएं हैं। वैसे चंदन कवि ने और भी रचना लिखा है, केसरी प्रकाश लिखा है, नक्सिक लिखा है, नाम माला है, पत्रिका बोध है, तत्व संग्रह है, कृष्ण काव्य है, प्राज्ञ विलास है। चंदन कवि ने जो शीत वसंत लिखा है यह कहानी विधा की रचना है। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। बाकी यहीं से कल हम लोग फिर आगे मिलेंगे दूसरे छठे सीरीज में, जो कि द गुरु एकेडमी पर होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो द गुरु एकेडमी पर जाइए यूट्यूब पर और सर्च कर लीजिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर टेस्ट सीरीज संख्या 1 और 2 दी गई है। टेस्ट सीरीज संख्या जो कल आपको मिलेगी 6, वो भी द गुरु एकेडमी पर ही मिलेगी। तो आप जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले दूसरी टेस्ट सीरीज भी देख लीजिए, ताकि यह क्रम आपका चलता रहे। तो हम लोग फिर मिलेंगे कल टेस्ट सीरीज 6 में।